डायमीटर दिया था, इसका रेडियस d/2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 मीटर ऑफ द लेस दिस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। ठीक, तो लेस की लंबाई क्या होगी, लिखो यहाँ पर सर्कमफरेंस of the circular table is equal to 2 pi r। उसने बताया है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आपका रेडियस 1.5/2 मीटर। यहाँ पर ये 2 पड़ गया, 50 से इसको मल्टीप्लाई करो, 15 चौको 60 का 0, हाथ में 6, ये 15 चौको 60 का 0, हाथ में 6। हाँ, क्या बोले? अक्षर दिखाई दे रहा है। अक्षर दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है। अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अक्षर दिखाई दे रहा है। क्या बोला दीदी? अच्छा जी फूक कीजिए ना, तो अच्छा जी फूक कीजिए ना। हाँ, ये देखो 2 काट दिए ऊपर नीचे, 2 से ये कट गया ऊपर और 2 से नीचे कट गया, क्योंकि सभी मल्टीपुल में है, इसीलिए ऊपर नीचे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब आप जो है 1.5 और 3.14 को मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 1 जा 15 and 6 21 of 2, carry 2, and next 15 3 जा 45 and 2 47, 47 point after 1 2 3, here is after this decimal is 1 digit and here is 2 digit. In multiply we count the decimal point 1 2 3, now put the decimal 1 2 3, after decimal there is no value of 0, you can cancel it, 4.71 meter। चलिए यहाँ से उतारिए आप। ठीक ठीक से उतारिए, 1 मिनट समय दिया जा रहा है उतारने के लिए। तो ये आपका हैंड्स लेंथ ऑफ द लेस, यहाँ नीचे लिख लो भैया, यहाँ लिखिए हैंड्स लेंथ of the less is 4.71 मीटर। ये आपका 1 उत्तर हुआ, एक आंसर आया। लेंथ of the less is 4.71 मीटर। क्या भैया यहाँ तक उतार लिए?
अभी क्वेश्चन का आधा पार्ट हुआ, अभी अब निकालना है कॉस्ट। 1 मीटर लेस का दाम है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज 15 रुपीज। क्या यहाँ तक उतार लिए? हाँ तो उतारिए। हो जाए तो तुरंत बोलिए आचार्य जी हो गया। जल्दी कीजिए भैया, जल्दी कीजिए। अरे एक लाइन तो लिखना था आपको। लेंथ ऑफ द लेस इज 4.71 मीटर। क्या हो गया? नहीं अच्छा ठीक। क्या इसके ऊपर उतार लिए हैं? ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये तो उतार लिए होंगे। चलिए आप लिखिए कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस इज ₹15 hence cost of 4.71 है इसका कॉस्ट कितना होगा? मीटर लेस इज ₹15 into 4.71 इक्वल टू 15 से इसको मल्टीप्लाई करो 4.71। 4.71 को 15 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का टेबल जानते हो, 15 एक 15 1 जा 15 कैरी 1 15 7 जा 105 इसमें जोड़ दो 106 यहाँ 6 आ गया कैरी 10 15 4 जा 60 इसमें जोड़ दो 60 70 आ गया 70। That means ₹7065 point after 2 digits। तो ये पहला उत्तर था, ये सेकंड आंसर है। चलिए ठीक ठीक बताइए। हाँ बता दिए। ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक आपके बगल में क्वेश्चन नंबर 7 के राइट साइड में एक फिगर दिया है सेमी सर्कल, उसको तुरंत बनाइए किताब देखकर। बुक से उसको ड्रॉ कीजिए तुरंत। इसके बगल में एक फिगर है इस प्रकार का, देखिए इस प्रकार का फिगर है कि नहीं?
इसका पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये आपका सेमी सर्कल है और इसका डायमीटर यहाँ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर घूमते हुए यहाँ आएंगे, तो ये आपका सेमी सर्कल हुआ। फिर तो इधर से आपको आना पड़ेगा सर्कल का आधा, इसीलिए पाई आर प्लस डी होगा, पाई आर प्लस डी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल व्हिच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग डायमीटर 10। इसका डायमीटर 10 है, इसका डायमीटर 10, ये डायमीटर है इसका, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन। 10 सेंटीमीटर में क्या, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस हियर फ्रॉम फिगर, यहाँ फिगर में आप भैया को ध्यान दें कि इस फिगर में इसका पेरीमीटर निकालना है इंक्लूडिंग डायमीटर। इट्स डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम फिगर डायमीटर डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So radius R equal to 10/2, that means 5 centimeter. Perimeter, hence perimeter of the semicircle including diameter is equal to, देखिए भैया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मीन्स ये मान लीजिए सर्कल है, ये आपको अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफरेंस come to perimeter. What is circle? It is circumference, but both are same. Its answer is 2 pi r. But semicircle, half of the circle, only this part is pi r. But including diameter d, so including diameter, so pi r plus d. Then its formula will be pi r plus d. The perimeter of semicircle including diameter, is pi r plus d. So you find here, put the value of pi r and d and calculate. जल्दी करो उसको। इस फॉर्मूला पर r का मान बैठाइए, पाई का वैल्यू बैठाइए, d का वैल्यू 10 है, पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए। समय 30 सेकंड। देखिए पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू, रेडियस 5, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, please calculate it. First to multiply this, 5 4 ja 20, carry 2, 5 1 ja 5, 7, 5 3 ja 15 plus 10,
Now you can add 15 plus 70, 15 plus 10, 25, 25 plus 15 plus 70, 0 has no meaning, 15.7, पॉइंट के बाद नंबर है, नंबर के बाद अगर 0 है तो 0 को काट सकते हैं, तो 15.7 and plus 10 you will get 25.7 centimeter आंसर। नोट डाउन, जल्दी करो। हो गया सबका? देखिए सब उतार दिए कि नहीं? आंसर चेक कीजिए, आंसर देखिए सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान दीजिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ये सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। तो डायमीटर क्वेश्चन नंबर 8 का एक सर्कुलर टेबल टॉप है, एक सर्कुलर टेबल है, उसका जो डायमीटर है 1.6 मीटर है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 0.8। तो इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 15 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम कॉस्ट है 15, तो आपको बताना है कि कितना खर्च होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्कुलर टेबल टॉप है, ये एक सर्कुलर टेबल टॉप है, एक टेबल का ऊपर का हिस्सा है टेबल टॉप। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। इसका ये आपका डायमीटर है, इसका डायमीटर 1.6 मीटर है। देखिए गिवन डायमीटर, गिवन डायमीटर डी 1.6 मीटर, hence radius equal to d by 2. Value of d is 1.6 meter by 2. You get 0.8 meter. अब आपको रेडियस मिल गया। now we have got the radius. Now we have to find out the area of the circular table. तो इसका how you can find out the area? This formula is pi r square. Pi r square area. Area of the circular table is pi r square. Now you can write area
एरिया ऑफ द circular table is pi r square. Value of pi is 3.14. Radius r 0.8 meter square. 64 meter square. चलिए यहाँ तक उतारिए। ये आपका एरिया हो गया। ये जो एरिया आप निकाले हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3.14 को 0.64 से मल्टीप्लाई करो। देखिए कैसे होगा ये 3.14 को 64 से मल्टीप्लाई। ध्यान से करना होगा। 4 से कीजिए। तो पॉइंट क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो पॉइंट 2 और 2 4 1 2 3 4 के बाद पॉइंट ये आपका एरिया हो गया, यानी 2.0096 मीटर स्क्वायर ये आपको एरिया है। चलिए यहाँ तक बता दिया। अब होगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहाँ नीचे लिखने से हो सके आपको दिखाई ना दे, इसलिए इसका अगला हिस्सा, अगला नेक्स्ट पार्ट ऊपर लिख रहे हैं। इसका अगला पार्ट यहाँ लिखेंगे। इस बात को ध्यान रहे, नीचे बात यहाँ लिखें। आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। क्या? हाँ बोलिए। हाँ बोलो। ऊपर दिख नहीं रहा, नीचे तक लिख लिया आप नीचे लिखे हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। यहाँ तक तो दिख रहा है ना भैया? अच्छा लिख लिए, ऊपर का नहीं दिख रहा है आपको? ठीक है। यहाँ से लिखिएगा तो कॉस्ट ऑफ, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ लिखो कॉस्ट ऑफ पॉलिसी cost of policing, cost of policing 1 meter square circular table is रुपीज 1 मीटर स्क्वायर। टेबल को पॉलिशिंग करने में 15 रुपया लगता है। 15 रुपीज, 15 रुपया खर्च। ये 15 रुपया खर्च 1 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096
इंटू 2.0096। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अजय जी नीचे लिखिए, हाँ, नीचे लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप। ये आपको दिखाई दिया, कॉस्ट ऑफ पुलिसिंग 1 मीटर स्क्वायर सर्कुलर टेबल इज दिस। ये लाइन आप लिखे, ये लाइन लिखे कि नहीं लिखे? नहीं लिखिए, अभी हम मुंह से बोल रहे हैं तो लिखो। कॉस्ट ऑफ पुलिसिंग 1 मीटर स्क्वायर सर्कुलर टेबल इज ₹15। लिखा जी? जी अब दिखा। क्या नाम तुम्हारा जी? क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम सौरभ है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा है अभी? नहीं लिख पाए, नहीं लिख पाए तब आप? दिखाई नहीं दे रहा। ये तुम लिख नहीं पाए? चलो इसको मल्टीप्लाई करो तुम। करो, क्या होगा ये 15 से 2.0096। 15 छठे 90 पर 0 अपने 9, 15 9 135। आ गया 4, 14 हो गया। 15 0 0 1 4 1 बचा। 15 0 0 1 15 2 30। 4 घर के बाद 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा ₹30.14। पैसा का घर तो 2 ही होगा बस। चलिए आज इतना ही। अप्रोक्सीमेटली लगभग, क्योंकि पैसा तो पूरा कटा ही ना 40, ये थोड़ा बच गया इसमें, इसीलिए लिख ली भैया। दिखाई दिया ना भैया? अब देखो दिखाई दिया होगा शायद। अब आंसर मिला। चलिए घर से बनाएंगे आप 9 10 11। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे भैया हैं। आपने ध्यानपूर्वक कक्ष में बैठे और ध्यानपूर्वक समझे, और ये सभी मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से। किसी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप या फ़ोन के द्वारा या जैसे भी आप क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद।